मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? स्कूल की बहुत याद आती है ना? जैसे आप लोग को स्कूल की याद आती है ना बच्चों, वैसे ही हम सब टीचर्स को आपकी बहुत याद आती है। कितने दिन हुए आपसे मिले। आप सभी जानते हैं, जैसा आप टीवी पे देख रहे हैं, अपने माता पिता से सुन रहे हैं कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो कोरोना वायरस की परिस्थिति है, ये एक प्रकार की आपदा है और ये एक प्राकृतिक आपदा है। इससे निपटने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं आ रही हैं। शालाएं बंद हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहे, और आप लोग को अपने माता पिता के साथ घर पे ही रहना है, कहीं बाहर नहीं निकलना है। बार बार साबुन से हाथ धोना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है। और बच्चों, 9वीं कक्षा के बच्चों को शायद याद भी होगा, 8वीं के बच्चों को भी, कि हमने एक वीडियो बनाया था शाला बंद होने से पहले, कि जिसमें हाथ कैसे धोते हैं। बस वैसे ही आपको हाथ धोना है, लगातार सफाई बरतनी है और सुरक्षित रहना है जब तक कि कोई अगला आदेश ना आ जाए। तो ये मत सोचिए कि शाला बंद हो गई है, स्कूल बंद हो गया है, लेकिन हम लोगों का एजुकेशन बंद नहीं हुआ है। शिक्षा कभी बंद नहीं होती। तो बच्चों, आपसे मुलाकात करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए हम टीचर्स ने ये अरेंजमेंट किया है कि घर पे ही रह के आपकी हम लोग क्लासेस लेंगे रोज़ाना, आपको एक वीडियो पोस्ट करेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन देंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना क्लास। जैसा कि सब जानते हैं, मैं श्रीमती दीप्ति बिष्ट, विज्ञान शिक्षिका, नागपुर महानगर पालिका, नागपुर। तो विज्ञान आज का जो सेशन है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो 8वीं से 9वीं कक्षा में आ रहे हैं। और बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि ये जो आज हम देख रहे हैं, ये केवल ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं, बल्कि नागपुर महानगर पालिका के हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। न केवल नागपुर के लिए, बल्कि महाराष्ट्र में पढ़ने वाले जितने हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, जो कक्षा 9वीं में जाने वाले हैं, स्टेट बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। पिछले साल जो आपने पढ़ा, आपकी पुस्तक का नाम है, आपको याद होगा, आपने देखा होगा बच्चों, सामान्य विज्ञान। कुल 136 पेज की वो किताब थी और उसमें भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, जीव शास्त्र यानी बायोलॉजी, इसके अलावा कुछ सामाजिक स्वास्थ्य के चैप्टर्स थे, कुछ पर्यावरण के चैप्टर्स थे, कुछ ग्रहों से संबंधित उसमें जानकारियां थी। ये सब आपने एक सामान्य विज्ञान इस हिसाब से पढ़ा। मैं आपको वो पुस्तक का फोटो भी दिखा रही हूँ, देखिए आप। ये जो किताब है, ये आपने पिछले वर्ष पढ़ी। इस वर्ष आप थोड़े बड़े हो गए हो, आप 9वीं कक्षा में गए हो, और 9वीं कक्षा में जो साइंस होता है वो सामान्य विज्ञान नहीं होता है। वो सामान्य विज्ञान से थोड़ा सा एक कदम और आगे होता है। वो होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान माने साइंस, और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। मतलब जो विज्ञान हम पढ़ रहे हैं उसको अपने दैनंदिन जीवन में टेक्नोलॉजी के स्वरूप में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसकी जानकारियां इस पुस्तक में है। तो जब हम कोई भी अभ्यासक्रम शुरू करते हैं, पाठ्यक्रम शुरू करते हैं, नए सेशन में आते हैं, तो सबसे पहले टीचर्स का, हम विद्यार्थियों का, सबका यही काम होना चाहिए कि पुस्तक को ध्यान से देखा जाए। पाठ्य पुस्तक एक प्रकार का साधन है, अभ्यासक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम है, और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए जो एक साधन दिया होता है वो होती है पाठ्य पुस्तक, मतलब हमारी बुक्स, जो हमको गवर्नमेंट के थ्रू, नागपुर महानगर पालिका के थ्रू हम लोगों को मिलती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ हिंदी माध्यम की, ये सेल्फी मोड में है तो शायद आपको उल्टा लगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो आपको इस वर्ष किताब पढ़नी है बच्चों, ये देखो, ये आपकी किताब है, कक्षा 9वीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये इसका सामने वाला कवर और ये इसका पिछला कवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति अभ्यासक्रम संशोधन मंडल। अब आप घर में हो, आपको पुस्तकें तो मिल नहीं पाएगी। जब आप शाला में आएंगे आपको पुस्तकें मिलेगी, तब तक आप इस पुस्तक को देख सकते हैं। तो जो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पुस्तक है,
जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो इस पुस्तक को हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। पहला हिस्सा हो गया वो पहले दिन की कक्षा में पूरा होता है, जिसे हम आज पूरा करने वाले हैं। पुस्तक का बाह्य रंग और पुस्तक का अंतरंग। बाह्य रंग का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, कि आपको जो किताब मिली है हर विद्यार्थी उस किताब को बहुत ही अच्छे से देखे, समझे, उसका अवलोकन करे, निरीक्षण करे कि उसमें क्या क्या दिया है। दूसरा हिस्सा होता है उसका अंतरंग। अंतरंग का मतलब होता है जो उसके अंदर में अभ्यासक्रम दिया होता है, जो पाठ्य दिए रहते हैं, उसमें जो विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा की जाती है, शिक्षकों से क्या अपेक्षा की जाती है, जो हमारी क्षमता निधान है, उसे हम पढ़ते हैं। और विभिन्न पाठों को एक के बाद एक देखते हैं हम। और इसका तीसरा प्रमुख हिस्सा होता है वो होता है प्रैक्टिकल्स, मतलब प्रायोगिक प्रयोग, जो हम लेबोरेटरीज में, कक्षा में डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ये सब हम विद्यार्थियों को बताते हैं। विद्यार्थी बहुत मज़े से उसको पढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसका बाह्य रंग। अब सबसे बड़ी बात जो फर्क होता है 8वीं और 9वीं के अभ्यासक्रम में, 8वीं में भी पाठ्य पुस्तक आपको एक ही थी, थोड़ी सी पतली थी। 9वीं में भी आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वो एक ही है, लेकिन ये थोड़ी सी इसका जो पेजेस है वो बड़े हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो सामान्य विज्ञान है 9वीं में उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है विज्ञान भाग 1 मतलब साइंस पेपर 1, और एक होता है विज्ञान भाग 2 मतलब साइंस पेपर 2। तो पहले जो आपकी 50 नंबर की एग्जाम होती थी, इस वर्ष से आपकी 2 पेपर्स होंगे, मतलब साइंस 1 का एक पेपर होगा और साइंस 2 का एक पेपर होगा। हालांकि दोनों पाठ्यक्रम, दोनों पाठ जो भी हैं वो सब एक ही पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। अनुक्रमणिका इनकी एक ही है। हम देखेंगे बार बार कि पाठों के नाम क्या है, उनको साइंस 1 साइंस 2 में किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जब आप ये वीडियो देखोगे, देखते समय आप अपने साथ एक कॉपी या कोई भी पुरानी कॉपी और एक पेन साथ में जरूर रखिएगा। जहां आपको ऐसा लगता है कि वीडियो को ध्यान से देखना है या उसका कोई स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप वहां पे तुरंत थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके वो देख सकते हैं। आज हम जो बाह्य रंग अंतरंग देखेंगे, जो पाठों के नाम देखेंगे, उसका जो अंकों का विभाजन जो पीछे जो पाठों का विभाजन दिया है देखेंगे, उसकी मैं पीडीएफ फाइल भी आपको साथ में भेज रही हूँ। तो हम एक नोटबुक रख लेंगे बच्चों और हम शुरू करेंगे। तो देखो, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इसमें साइंस 1 के जो चैप्टर्स हैं उसमें भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, और साइंस 2 के जो चैप्टर्स हैं मतलब विज्ञान भाग 2 है, उसमें रसायन शास्त्र है, उसमें जीव शास्त्र का थोड़ा सा पोर्शन है, और साथ ही में उसमें अवकाश संशोधन है, उसमें सामाजिक स्वास्थ्य है। इसमें तरह तरह के विभिन्न भाग दिए गए। थोड़ा सा भाग पर्यावरण का भी है, मतलब साइंस 1 और साइंस 2 को इस प्रकार विभाजित किया गया है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आज वसुंधरा दिन है, 25 अप्रैल है, बहुत अच्छा दिन है। तो ये देखिए, बीच में पृथ्वी का चित्र दिया है और ये हाथ है। बच्चों बताओ, ये हाथ किसके हैं? ये हाथ आप लोगों के ही हैं कि पृथ्वी को संभालने का जिम्मा आने वाली पीढ़ी पे है। तो ये जो मध्य है बाह्य रंग में और नीले कलर के इस परिवेश में, इस पृष्ठभाग पर, ये बहुत ही सुंदर इस पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ है वो दिया गया है। ऊपर तो किताब का नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कक्षा 9वीं के लिए बनी हुई है बीच में। और अब देखो, यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो ये वसुंधरा है। आप सबको वसुंधरा दिन की शुभकामनाएं हैं। ऊपर जो इसके है, आप ऊपर जो दिखाई दे रहा है, देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये सैटेलाइट है, ये रडार है जो हमने पढ़ा था और बताया गया था आपको
और यहाँ से देखिए टीवी में आप प्रक्षेपण के थ्रू सब देख रहे हैं। ये हिस्सा देखिए यहाँ पे, ये जो विद्यार्थी है ये दूसरे विद्यार्थियों को कैसे मदद कर रहा है, इसकी सांस रुक गई है, मतलब ये प्रथमोपचार कैसे देते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण चित्र देखिए बच्चों, ये हमारा मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क के बारे में भी इस पाठ में, इस नवी कक्षा में हमको पढ़ने हैं। उसके विभिन्न भागों के बारे में, उसकी कार्य रचना के बारे में, उसके कितने प्रकार होते हैं पढ़ेंगे। अब नीचे जो ये देखिए, ये जो चित्र है यहाँ पे एक सीरीज दिखाई गई है, कनेक्शन, विद्युत परिपथ दिखाया है जो हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा है। विद्युत परिपथ में एक में बल्ब जल रहा है और एक में नहीं जल रहा, तो इससे आप लोग को पता लगाना है और ढूंढना है स्क्रीनशॉट में कि क्यों बल्ब एक में जल रहा है और एक में बल्ब नहीं जल रहा। ये देखिए 8वीं कक्षा में आपको याद आया होगा, ये 9वीं में भी, ये फुलरिन है, कार्बन 60 यहाँ पे ये जो चित्र दिया है, ये जो हरित लवक है, ये पत्ती की जो संरचना है, यहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर है, ये भी दिया गया है। तो बहुत ही खूबसूरती से आपकी कक्षा 9वीं की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब को, मुख पृष्ठ को बहुत ही सुंदर ढंग से इसकी सजावट की गई है, इसकी संरचना बताई है, ताकि विद्यार्थियों के मन में ये देख के अनेकों प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप लिख लेना कि इसमें क्या क्या दिया गया है। अब इसका बैक पृष्ठ, पिछला पृष्ठ हम देखेंगे। आप गौर से देखिए यहाँ पे, ये कौन है? ये मानव का एक चित्र है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टिश्यूज हैं, यहाँ पे सेल कौन कौन से टाइप के होते हैं। और यदि नज़दीक आप इसका स्क्रीनशॉट देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ सूत्र दिए हैं, अणु सूत्र है, परमाणु सूत्र हैं, रासायनिक समीकरण में प्लस और माइनस के चिन्ह इस्तेमाल होते हैं, वो दिया गया है। यहाँ पे पुस्तक के निचले हिस्से में जहाँ पे इसकी कीमत लिखी है, तो यहाँ पे देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है। बहुत ही इसको देखना है कि इसे क्या कहते हैं। ये स्टैंड है, आरबी फ्लास्क है, थिसिल फनल है, वायुवाहक नलिका है, गैस जार है, ये हमको देखना है। इसके बाद देखो यहाँ पे भी एक परख नली है, यहाँ पे भी एक रासायनिक अभिक्रिया पूरी की जा रही है। यहाँ पे एक छोटा सा चित्र है, आपको पता है ये क्या है? ये क्या है? कुकुरबिटेसी मशरूम, ये फंगस है एक प्रकार का। इसके बारे में भी अंदर पूरी तरह से डिटेल दिया गया है। यहाँ पे एक वनस्पति है, इसे पढ़ने में तो सब विद्यार्थियों को बहुत ही मजा आता है। ये घटपर्णी है, ये मांसाहारी वनस्पति है। तो देखा आपने, आपकी जो पुस्तक है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप इस पुस्तक को जब हाथ में लेंगे, तब हाथ में लेने के बाद में जब नेक्स्ट सेशन में आपको किताबें मिलेगी तब आप ज़रूर देखना और आप इसके सब मुद्दे लिखना। अब आगे चलते हैं, हम पुस्तक को देखेंगे। तो पुस्तक देखने में आप देखिए, इस पुस्तक के भीतर में बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे शिक्षिका खड़ी है, प्रयोगशाला का चित्र है। प्रयोगशाला में 2 विद्यार्थी प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग भी कैसे कर रहे हैं? शिक्षकों के निरीक्षण में। एक शिक्षिका है, विज्ञान शिक्षिका, जैसे हम अपने लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं वैसे ये 2 विद्यार्थी प्रयोग कर रहे हैं। और वास्तव में जो विज्ञान है वो करके देखो वाला ही है। जब तक आप किसी चीज़ को करोगे नहीं, जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे से निरीक्षण नहीं करोगे, तब तक आपको इतनी आसानी से वो समझ में भी नहीं आता है। अब हम देखते हैं। और देखिए बच्चों, जब भी आप किताब खोलोगे, सामने किताब के आपको एक इस प्रकार का डिज़ाइन दिखाई देगा जिसमें ब्लैक वाइट 1 इंच के दायरे में जो डॉट्स रहेंगे। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। पहली बार जब ये किताब 2017 में बन गई थी, इस वर्ष के सत्र में जब आप इस्तेमाल करोगे तो ये 3 वर्ष हो चुके होंगे पूरे इस किताब के लिए। तो ये जो चौकोन है इसे कहते हैं QR कोड। जब आप किताब देखोगे तो जिस प्रकार अभी आप मोबाइल से आप पढ़ रहे हो, तब आप अपने मोबाइल में एक QR कोड, बारकोड स्कैनर आप डाउनलोड कीजिए। आप जब उसको मोबाइल को इसके ऊपर आप रखोगे ना, तो इस पुस्तक के बारे में सारी जानकारी आपको आ जाएगी। तो आपको ये नई चीज़ भी जैसे पिछली पुस्तकों में है वैसे इस पुस्तक में भी आपको सीखनी है और करके देखना है। आगे हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे सभी पुस्तकों में
राइटर्स के नाम होते हैं, और किताब में जो भारत का संविधान दिया होता है, जो राष्ट्रगीत होती है, प्रतिज्ञा होती है, उसे भी आपने बार बार पढ़ना है। विद्यार्थियों के लिए जो क्षमता निधान है कि इस पुस्तक को पढ़ के आपको क्या क्या आना चाहिए, पहले 2 पृष्ठों में इसका भी वर्णन किया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिया है कि आपको सजीव जगत के बारे में आना चाहिए, फिर आपको आहार और पोषण के बारे में भी आना चाहिए, फिर ऊर्जा है, पदार्थ है, उसके बाद में आपकी प्राकृतिक संपदा है, आपदा प्रबंधन है। ये सब की जानकारी आपको इस पाठ्य पुस्तक के जरिए मिलेगी, और ये अपनी क्षमताएं आपको अपने अंदर उतार लेना है। अनुक्रमणिका को यदि हम गौर से देखेंगे, इसकी पीडीएफ में आपके वीडियो के बाद डाल रही हूँ, तो इसमें इस वर्ष आपको कुल मिला के 18 पाठ पढ़ने हैं। मतलब साइंस 1 और साइंस 2 मिला के आपको कितने लेसन्स पढ़ने हैं बच्चों? आपको 18 लेसन्स पढ़ने हैं। 18 लेसन्स पढ़ना है, मतलब जाहिर है कि इसमें से कुछ जो भाग हैं वो आपके प्रथम सत्र परीक्षा में आएंगे, और जो आपके कुछ भाग हैं वो आपके द्वितीय सत्र परीक्षा में आएंगे। तो जब हम पाठ्य पुस्तक के ये 2 पृष्ठों को पढ़ेंगे, आज जो पीडीएफ दे रहे हैं, तो ये 2 पृष्ठों को आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके पढ़िए। अब इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो किताब का, जो हम पिछले पृष्ठ की ओर चल रहे हैं। ये देखिए, इसका पिछला पृष्ठ आपको उल्टा दिखाई दे रहा है क्योंकि सेल्फी मोड में कैमरा है। तो विज्ञान भाग 1 और भाग 2 में जब हम पढ़ेंगे, तो साइंस 1 में टोटल जो चैप्टर हुए वो आपको प्रथम सत्र में आपको 10 चैप्टर्स आएंगे, और बाकी के आपको 8 चैप्टर्स कब आएंगे? आपको वो सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे। और अंकों का विभाजन कैसे रहेगा बच्चों? अंकों का विभाजन पहले आप 50-40 नंबर की एक और 10 नंबर प्रैक्टिकल्स के देते थे। अब आपको 2-2 घंटे के 2 पेपर्स, 40 नंबर का साइंस 1, 40 नंबर का साइंस 2, और 10 नंबर का प्रैक्टिकल्स जिसमें प्रोजेक्ट है, जिसमें आपकी कॉपी है, इस पे नंबर रहेंगे। ऐसे ही ठीक साइंस 2, मतलब थोड़ा सा आप लोगों के लिए काम जो है हल्का सा भारी हो गया है। तो अब हम देखेंगे, अब ये जो है यहाँ पे पूरे पाठों के नाम हैं। तो जब हम कोई भी पुस्तक, विद्यार्थियों, ये 8वीं वाले उन बच्चों के लिए हैं जो कक्षा 9वीं में जाने वाले हैं। जब हम कोई भी पुस्तक देखते हैं तो उसका बाह्य रंग, अंतरंग, उसके अनुक्रमणिका में कितने पाठ हैं, उन पाठों के नाम क्या हैं, और सबसे पीछे में प्रथम सत्र में कितने पाठ पढ़ना है, द्वितीय सत्र में कितने पाठ पढ़ना है, ये सब की जानकारी हर विद्यार्थियों को अपने कॉपी में भी नोट करके रखना चाहिए, और ध्यान से उसे पढ़ना भी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपका कोर्स बराबर समय पे हो रहा है या नहीं रहा। अब आगे यदि हम देखेंगे, जैसे ही आप पहला पृष्ठ खोलोगे तो इसमें पुराने कोर्सेज, जैसे पुराने कोर्सेज हुआ करते थे, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन चित्र, रंग बिरंगी आपको 2D में, 3D में देखने को मिलेंगे। हर पार्ट के पीछे आपको QR कोड है। सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज आपकी कृति आधारित है, मतलब एक्टिविटी शीट है। आपको याद नहीं करना है, ज़्यादा रटना नहीं है, वो सबसे आपको छुटकारा है। आपको शुरू से ही पूछा गया है बताइए, तो मतलब आपने पुराना जो पढ़ा है उसमें आप क्या नया बता सकते हैं। आपको पूछा है बूझो तो जाने, अपना दिमाग लगाइए, आप कर सकते हैं क्या, करके देखिए, सोचिए तो, निरीक्षण कीजिए, बताइए तो। ये सब आपको इस किताब में हर पाठ में शुरू से लेके अंत तक मिलेगा। चित्र इतने अच्छे हैं, इस किताब की प्रवाह तालिका देखने लायक है। आकृतियां भी, जितनी 2D आकृति है जो आप पेंसिल से बना सकते हो, उसको आप ज़रूर बनाएंगे। हम जैसे जैसे अगले कक्षा में साइंस के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे जैसे हमारी क्लासेस ऑनलाइन शुरू रहेगी, तो हम धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर लेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस देखेंगे, उसके अलग अलग प्रयोग देखेंगे। तो आज का जो ये सेशन है, ये तो पाठ्य पुस्तक को परिचय के तौर पे यहाँ पे मैं आपके सामने लाई हूँ। हो सके तो ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। आप
आपको ऐसा लगता है कि यदि डाउनलोड नहीं किया और हमको कभी देखना रहा, वीडियो डिलीट हो गया तो आप क्या करेंगे? तो विद्यार्थियों, घबराने की कोई भी बात नहीं है। एक यूट्यूब चैनल है आपकी मैडम के नाम से, साइंस विद दीप्ति, उसमें ये सभी डाल दिया है मैंने। तो जब भी आपका मन करे आप यूट्यूब ओपन कीजिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन का, मम्मी पापा के सामने, और बोलिए कि हमको विज्ञान का एक सेशन देखना है, मैडम ने क्या पढ़ाया है हम देखना चाहते हैं, और उसको ऑन कीजिए और उसको देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसमें जो जो दिया है आप अच्छे से बार बार आप उसको रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे वीडियो अब गुमने का, डिलीट होने का भी कोई प्रश्न नहीं है। तो विद्यार्थियों, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप भी हमको बहुत मिस कर रहे होंगे। तो ये एक जो वीडियो है वो 9वीं कक्षा के इसके तुरंत बाद ही एक पीडीएफ में दे रही हूँ जो आपको डाउनलोड करना है। और सबसे मुख्य बात, जब हम कोई भी विज्ञान की क्लासेस शुरू करते हैं तो शुरुआत में ये जो मई जून का महीना होता है, आप घर में बैठ के क्या कीजिए, जब आप यूट्यूब खोलेंगे या गूगल ऑन करेंगे या कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन का आपने इंटरनेट ऑन करेंगे, तो आप पहला काम क्या कीजिए, आप वैज्ञानिकों के परिचय देखिए। आप देखिए कि कितने वैज्ञानिकों ने क्या-क्या काम किया है। आपका होमवर्क यही है। आपका होमवर्क यही है, पहली बात तो आप वीडियो देखिए, साइंस विद दीप्ति चैनल देखिए, और उसके बाद में स्क्रीनशॉट लीजिए पुस्तक का बाह्य रंग, पुस्तक का अंतरंग। उसमें क्या है वो अपने कॉपी में आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उनकी जानकारी दे सकते हैं, और कोई और भी प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा शाला के टीचर से, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स के साथ रहो, सुरक्षित रहो, घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलो, और विज्ञान पढ़ते रहो, क्योंकि कहते हैं ना कि विज्ञान एक तलवार है, तीखी इसकी धार है, और समझ कर करे जो प्रयोग वही सबसे होशियार है। थैंक यू बच्चों।